नमस्कार दोस्तों, स्मार्टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी एक्सेल के टूल्स के बारे में, और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एक्सेल के सेल्स और उसके फॉर्मेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल का सेल और फॉर्मेटिंग कैसे किए जाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं हम आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हमारा हर वीडियो के बाद एक टेस्ट होगा, छोटा सा 5 क्वेश्चन का, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आपको मिल जाएंगे। आप उस टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट करें और आप देखें कि हमारे वीडियो से, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जब आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आज आपने क्या सीखा। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर से अटेम्प्ट करें और देखिए कि आपने क्या सीखा। और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि हमारा लास्ट वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे लिए अगर कुछ सजेशन है आपके दिमाग में तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, आइए हम अपने डेस्कटॉप की ओर रुख करते हैं। तो ये हमने एक्सेल पहले से ही ओपन करके रखी है। तो एक्सेल में आज हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। और लास्ट टाइम हमने ये सारे चीज़ों के बारे में पहले से ही बता के रखा है आपको, रिसेंट क्या है और ये जो टेम्पलेट्स क्या है, सारा चीज़ मैंने हमने पहले से ही बता के रखा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के सेल के बारे में, सेल क्या होता है और उसका फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्लैंक वर्कबुक के साथ। ये ब्लैंक वर्कबुक हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी, ये सेल होता है, इसको हम सेल कहते हैं। तो सेल कैसे हम डिनोट करते हैं, कौन सा सेल क्या है। जैसे ए के नीचे जो सेल हम देख रहे हैं, इसको ए कॉलम कहते हैं। और इसके साथ जो रो दिख रहा है, इसको 1 2 3 4, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो पर्टिकुलर कोई भी सेल का एक लोकेशन होता है। जैसे कि दोस्तों, ये पहला सेल जो है ए कॉलम में है और 1 एक नंबर रो में है। तो A1 इसका जो लोकेशन है, नेम बॉक्स में भी आपको दिख जाएंगे, इसका नेम बॉक्स में A1 लिखा हुआ रहता है, ये A1। तो दोस्तों ये A1 हमारा जो है इस सेल का जो लोकेशन है, ये A1। तो इसके अलावा जैसे कि B1, C1, D1, जैसे हम थोड़ा सा नीचे चल जाते हैं, ये 2, D2 है, ये B3 है, ये A2 है। इस तरह से ये नेम बॉक्स में हमको दिखने को मिल जाता है कि ये कौन सा चीज़ है। तो ये बेसिकली हमारा सेल होता है, और इसी सेल में हम डाटा को इन करते हैं और इसी पे सारा कैलकुलेशन होता है। इन्हीं सेलों में हम अपने सारे डाटा को रखते हैं और उनका कैलकुलेशन करते हैं। बट जो डाटा होता है वो विभिन्न तरह के डाटा होता है। जैसे कि डाटा कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि आपका टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई करेंसी हो सकती है, कोई डेट हो सकती है, या फिर कोई मंथ हो सकता है, कोई डे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कुछ भी हो सकता है। तो डाटा कई तरह के होते हैं। तो इस डाटा, कई तरह के डाटा, हमारा सेल जो नॉर्मली जो एक्सेल का वर्कबुक हम जैसे ही खोलते हैं तो जो सेल दिया हुआ रहता है वो जनरल सेल रहता है, उसको हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, इन सेल्स में डाटा जैसे पुट करते हैं। मान के चलिए कि हम A1 में एक डाटा पुट करते हैं जो कि है स्मार्टेक। ये हमने एक डाटा इन करा है स्मार्टेक में। जैसे हमने लिखा है कि स्मार्टेक रेवेन्यू इन 2020 इन लैख इन INR। तो ये एक कंप्लीट डाटा है। पर जैसे कि हम देख सकते हैं, ये डाटा आपको दिख रहा होगा कि A1, B1 और C1, D1 सब में दिख रहा है। बट क्या वाकई ही ये सारे सेल में ये डाटा इंसर्ट हो चुका है? जी नहीं दोस्तों, ये सारे सेल में इंसर्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ A1 में इंसर्ट हुआ है। जैसे कि हम A1 में कर्सर लेके देखते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शन बार है, इसमें हमको डाटा, अपना लिखा हुआ डाटा दिखता है। बट जैसे ही हम B1 में ले जाते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बार में, फंक्शन बार में हमको कुछ नहीं दिखता है। इसका मतलब B1 में वो डाटा नहीं है, C1 में भी नहीं है, D1 में भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ A1 में ये डाटा है।
लेकिन हमें ये पूरा में क्यों दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि ये एक लंबी टेक्स्ट है जो कि ओवरलैप हो चुकी है। इसको हम अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं, जिस तरह से हमको चाहिए हम अरेंज कर सकते हैं। इसको हम इसकी जो हाइट है, इसकी जो वेट है, इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, ये एक ही सेल में है, एक ही सेल में हमारा डाटा है। बट स्मार्टेक रेवेन्यू इन 2020 इन 10 लाख इन INR, ये जो डाटा लिखने का तरीका है, क्या हम इस तरह से डाटा लिखते हैं कि नहीं दोस्तों। अगर हमको 10 लाख इन INR लिखना है तो पहले हम इस तरह से कुछ टेबल बनाएंगे, जैसे कि स्मार्टेक रेवेन्यू, स्मार्टेक रेवेन्यू। अब इसमें 10 लाख इन करेंगे, इसमें ईयर हम डाल देंगे। ईयर ये मान के चलिए कि 2019 है, ये फिर 2020 है। तो 2019 में 10 लाख हमने डाला है, और 2020 में हमने 15 लाख डाला। ठीक है, तो ये लैख में है कि नहीं कैसे पता चलेगा, ये तो हमको एक बेसिक सी नंबर दिख रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये बेसिक सी नंबर है 10 और 20। बट इसको हम कैसे बताएंगे कि ये लैख में है कि क्या है क्या नहीं। तो इसको अगर हम 10 लाख लिखने जाएंगे, ये 10 लाख हमने लिख दिया, ये 15 लाख हमने लिख दिया। बट क्या ये पता चल रहा है कि ये 15 लाख जो है वो INR में है, वो इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपीज में नहीं पता चल रहा है दोस्तों। तो इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे कि ये INR में बदल जाए। तो ये फॉर्मेट सेल यहाँ पे होता है दोस्तों, जहाँ से हम कोई भी सेल को फॉर्मेट करते हैं। जैसे ही हम फॉर्मेट सेल को ओपन करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हमको दिखने को मिल जाता है। जैसे कि ये नंबर हो गया, ये करेंसी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, डेट, टाइम, परसेंटेज, फंक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, और कुछ कॉस्ट्यूम फॉर्मेट भी होता है जिसको हम अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हैं। तो दोस्तों वो जो 10 लाख या फिर 15 लाख है, वो एक्चुअली में क्या है, करेंसी है। तो हम यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करते हैं। करेंसी में हमारा डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो जैसे ये डेसिमल प्लेसेस में 2 डेसिमल चाहिए, 3 डेसिमल चाहिए, 4 डेसिमल, हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली पैसे जो होते हैं 2 डेसिमल में ही हम काउंट करते हैं। बाद बाकी अगर आपको कुछ और करेंसी में हिसाब करना है तो 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। इंडियन करेंसी के अलावा यहाँ पे इंडियन करेंसी बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, इसके अलावा अमेरिकन करेंसी है, अलग अलग देशों के करेंसी, आपको यहाँ पे सारे देशों के करेंसी लगभग आपको मिल जाएंगे। डॉलर वगैरह सारे देशों के अलग अलग डॉलर के अलग अलग हिसाब होते हैं, तो वो सारे 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 मिल जाएंगे आपको। तो और उसके अलावा क्या हम ये जो करेंसी रख रहे हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा, ये माइनस में जाने का है कि नहीं है, उस हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर माइनस में जाने का है तो माइनस सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं जाने का है तो प्लस सेलेक्ट। बेसिकली करेंसी माइनस में नहीं जाती है, बट कुछ केसेस में अगर किसी से उधार ले रहे हैं या फिर उस तरह की चीजें है, तो आप उसमें माइनस सेलेक्ट कर सकते हैं, बट बाद बाकी नहीं करते हैं। तो ये हम उस ये को जो वो जो सेल है उसको हम करेंसी में सेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो 10 लाख और 15 लाख के आगे हमारा रुपीज का सिंबल आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमको पता चल रहा है कि ये एक करेंसी है जो कि 10 लाख का रेवेन्यू स्मार्टेक का जनरेट हुई है 2019 में। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये 2019 जो लिखा हुआ है, 2020 जो लिखा हुआ है, ये क्या साल है कुछ, या फिर ऐसे ही एक नंबर लिखा हुआ है 2019 या फिर 2020। तो इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल का फॉर्मेटिंग, ईयर का फॉर्मेटिंग। तो फिर से इसको हम दोनों सेल को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, दोनों सेल को फॉर्मेटिंग करना है इसलिए दोनों को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फिर इसमें हमको चाहिए ये डेट का फॉर्मेट, क्योंकि ये ईयर है खाली, तो हमको सिर्फ और सिर्फ ईयर लेना है। तो यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेटिंग, अलग अलग फॉर्मेटिंग दिख रही है। अगर डे पूरा फुल डेट है तो फुल डेट का आप ले सकते हैं। अगर बाय चांस यहाँ पे नहीं है, अगर आप फुल डेट का आपका नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर चाहिए, तो इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कोई अगर हम साल लेते हैं तो उसके आगे मंथ और उसका आगे डेट जरूर रहता है। तो इसको हम करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर मंथ लेते हैं, जैसे कि Jan 20। तो ये Jan 20 हो गया। फिर
Feb 20। इसको हम Jan 20 Feb 20 जब लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल का जो अपना चालाकी से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, इसलिए वो खुद ब खुद जान जाता है कि ये Jan 20 एक साल है, Feb 20 एक साल है, साल का एक डेट है, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग हो जाता है। बाद बाकी जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ Jan 20 लिखा हुआ है, इसको अगर हम चाहे तो जैसे कि हम पूरा लिखवाना चाहते हैं तो इसको फॉर्मेट सेल्स में जाके हम ये डेट में जाके जैसे मार्च, ये इस तरह से हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2020 बाय डिफॉल्ट एक तारीख लेके वो 1 जनवरी 2020 हो गया है। तो इसको अगर हम डेट को चेंज करना चाहते हैं, एक तारीख की जगह पे हमको 20 तारीख चाहिए तो 20 जनवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अपना डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट में है, इसलिए ये डेट जनवरी फरवरी शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, अब हमको ये डाटा पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि ये 20 जनवरी 2020 को जो स्मार्ट टेक का रेवेन्यू था वो 10 लाख का था, और 20 फरवरी 2020 को स्मार्ट टेक का जो रेवेन्यू था वो 15 लाख का। तो ये एक मतलब कुछ सेंस वाला डाटा हमको लग रहा है कि कोई अगर देखे इसको तो उसको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। तो बेसिकली इसको पता चलेगा कि ये स्मार्टेक की रेवेन्यू है जो 10 लाख और 15 लाख है। तो इस तरह से हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग का बेसिक जो रूल होता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने का या अपने डाटा को फॉर्मेट करने का, तो हम रिपीट करते हैं। ये फॉर्मेट सेल्स में आप जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फंक्शन, साइंटिफिक। साइंटिफिक वो होता है जैसे बाकी सारी चीज आपको समझ में आ रही है। एक अकाउंटिंग हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग भी हमारा जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मतलब इसको हम करेंसी का हिसाब निकास के लिए यूज करते हैं। और एक जो है साइंटिफिक, साइंटिफिक जो आपको दिख रहा है साइंटिफिक हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार होता है कि हम नंबर को लिखते हैं बट नंबर का एक साइंटिफिक टर्म होता है, जैसे कि 1 AE, इस तरह से कुछ कोई भी नंबर को, जैसे मान के चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, एक नंबर लिखा है हमने 2323। तो 2323 को हम फॉर्मेटिंग करते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट में, देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा। ये 2323 को हम साइंटिफिक फॉर्मेट में देखेंगे तो दोस्तों ये 2.32E प्लस 03 आ जाता है। ये साइंटिफिक टर्म होता है किसी नंबर का। तो इस तरह से साइंटिफिक फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कोई भी नंबर को, या फिर कुछ और फॉर्मेट में करना चाहते हैं जैसे कि उसी नंबर को हम एक टेक्स्ट में डालना चाहते हैं, सिर्फ 2323 दिखेगा। तो दोस्तों ये था फॉर्मेटिंग। सारा फॉर्मेटिंग हमने देख लिया, और धीरे धीरे हम जैसे जैसे इसका यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाइएगा कि क्या होता है फॉर्मेटिंग, किस तरह से होता है। क्योंकि ये तो हमने बेसिक आपको बताया कि इस तरह से होता है, बट जब तक आप उसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करोगे वो आपको याद नहीं रहने वाला है। तो हम एक के बाद एक जो फॉर्मेटिंग है उसको इस्तेमाल कर जाएंगे, अपने आने वाले डाटा में उसको इस्तेमाल करते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे, और धीरे धीरे ये हमारे माइंड पे सेट होता जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो लेक्चर है टोटल, और आगे हम और भी वन बाय वन बात करते रहेंगे। तो आज का अगर वीडियो, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम अपने जो भी हम आज डिस्कस करेंगे उसका जो सीट है हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे उसका लिंक। तो आपको ये जो सीट जिस पे हमने काम किया है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने को मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत कुछ है नहीं कि आप उसको डाउनलोड करके देखें, आप खुद से इसको कर सकते हैं, और हम रिकमेंड करेंगे आप इसको जरूर से करके देखें और ट्राई करें। आज का आपने क्या सीखा, आज आपने क्या सीखा, और हमारे टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों धन्यवाद।